नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप भी अपनी जमाबंदी पंजी जो है वो जमा नहीं कर पाए हैं तो साथियों उसके क्या अब रास्ते बचे हैं। क्या अब आप अपनी पंजी जमा कर सकते हैं या फिर अगर सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दाखिल खारिज को लेकर के भी एक नया अपडेट है जो कि आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट मेरा रहेगा शिविर में पंजी ना जमा होने की स्थिति। अगर आप अभी तक पंजी जमा नहीं कर पाए हैं या फिर आपसे कोई शिविर छूट गया तो अब आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस बचे हैं। देखिए, कई रैयत यानी कि जो जमींदारी हैं वो ऐसे हैं जिनका जमाबंदी पंजी 2 बार लगे शिविरों के बाद भी जमा नहीं हो पाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक कुल 2 बार शिविर लग चुके हैं। अब उनके मन में यही सवाल घूम रहा है कि ज़मीन का भविष्य क्या होगा। अगर समय पर कागज़ जमा नहीं कर पाए तो चिंता की बात नहीं है, ज़मीन अब भी पूर्वजों के नाम पर ही दर्ज रहेगी। तो साथियों, इसमें हम आपको बताने वाले हैं, अगर अभी तक आपने पंजी जमा नहीं की है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। और समाधान के लिए आप परिमार्जन पल्स यानी ऑनलाइन पोर्टल्स आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ पंजी अपलोड कर देने से आपका काम सीओ तक जाएगा और फिर कर्मचारी आपकी खुद आकर के जाँच करेंगे। अगर शिविर आपका छूट भी गया हो तो प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर पूरी करनी होगी। अगर आपको इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप नज़दीक के किसी जनसेवा केंद्र पर चले जाएं और उससे अपनी समस्या को बताएं, वो आपकी समस्या का निदान कर देगा। अब समस्या ये है कि ब्लॉक या कार्यालय में चक्कर लगाने पर अक्सर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो अधिकारी और जो बाबू बैठे हैं वो रिश्वत मांगने लगते हैं। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी समस्या है। दाखिल खारिज और परिमार्जन का फ़र्क। कई लोग ये भ्रम पाल रहे हैं कि दाखिल खारिज का काम भी शिविरों में होता है, लेकिन हकीकत ये है कि शिविर में सिर्फ सुधार यानी परिमार्जन यानी डॉक्यूमेंट अपडेशन का काम होता है, जैसे खाता खसरा जमाबंदी में हुई गलतियों को ठीक करना, इन सब चीज़ों का, ना कि दाखिल खारिज का। दाखिल खारिज जहाँ एक नाम हटाकर दूसरे का जोड़ा जाता है, शिविर के माध्यम से नहीं होता है। इसके लिए ब्लॉक कार्यालय या ऑनलाइन आवेदन आपको अलग से करना पड़ता है, उसके लिए आपको फीस भी देनी होती है। ब्लॉक स्तर पर यह काम आसानी से नहीं होता। अक्सर लोग मजबूर होकर चाय पानी, जिसको आम भाषा में चाय पानी कहा जाता है, यानी कि रिश्वत उनको देना पड़ता है। 2 बार शिविर छूटने के बाद क्या करें। देखिए, अगर आपका शिविर छूट गया है और आप जमाबंदी पंजी को जमा नहीं कर पाए हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़मीन आपके पूर्वजों के नाम पर ही बनी रहेगी। अगला कदम आपका ये होगा कि आप ब्लॉक कार्यालय में जाकर सुधार करवा सकते हैं। यहाँ समस्या यह होती है कि कर्मचारी अधूरा काम छोड़ देते हैं या बार बार आपको बुलाते हैं। नतीजा ये होता है कि 3 दिन का काम करने के लिए आपको 10 बार दफ्तर दौड़ना पड़ता है। 500 से लेकर के 5,000 रुपये तक की मांग भी वो आपसे करते हैं और बड़े कामों के लिए इससे ज़्यादा भी वसूला जाता है। तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या इसी चीज़ की देखी जा रही है। कर्मचारी और विभाग की स्थिति। राजस्व विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति भी अजीब है। नए कानून और सर्वे के तहत आए अमीन और अन्य कर्मचारी अक्सर हड़ताल पर चले जाते हैं। वे स्थायी नौकरी और वेतन वृद्धि की मांग करते रहते हैं। कई कर्मचारी सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि जल्दी जल्दी पैसे करके स्थायी नौकरी हासिल कर ली जाए। इसके बाद ज़मीन से जुड़े रजिस्टर में सिर्फ एक पन्ना खोजने के लिए भी 500 रुपये तक मांगे जाते हैं। असल में विभाग की छवि भ्रष्टाचार से इतनी खराब हो चुकी है कि जनता मजबूरी में पैसे देने को मजबूर है। खतियानी जमीन का बंटवारा और बहन बेटी का हक। देखिए, आज एक बड़ा बदलाव ये आया है कि ज़मीन के बंटवारे में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए। अभी आप ही के जो पड़ोसी राज्य है यानी कि जो यूपी है, वहाँ के भी जो चीफ मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी ये बोला है कि अब बेटियों का हक भी होने वाला है संपत्तियों में। तो सर्वे के बाद ये नियम बन गया है कि 100% बहन और बेटी का नाम ज़मीन में अनिवार्य रूप से जोड़ा जा सकता है। अगर कोई बहन या बेटी अपनी हिस्सेदारी छोड़ना चाहे तो उसे NOC देना होगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र। उसके बाद ही आपकी जो पंजी है उसका आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। बंटवारे के समय वंशावली और शेड्यूल का नाम दर्ज होना जरूरी है। बिना महिला के नाम जोड़े अब बंटवारे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। इस नियम से महिलाएं मजबूत तो हुई, लेकिन कई परिवारों को औपचारिकताएं पूरी करने में मुश्किल भी झेलनी पड़ रही है। भ्रष्टाचार और जनता की परेशानियां। ग्रामीण इलाकों के लोग इन सारी प्रक्रियाओं में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार से परेशान हैं। हर स्तर पर पैसे लेना आम बात है, चाहे वह रजिस्टर खोलना हो या नाम सुधारना। आधिकारिक शुल्क के नाम पर भी कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त रकम वसूली जाती है। लोग मजबूरी में रिश्वत देते हैं क्योंकि बिना उसके काम पूरा होना लगभग नामुमकिन होता है।
निष्कर्ष और सुझाव। इस पूरी स्थिति से बचने के समाधान के कुछ रास्ते हैं। देखिए, अगर शिविर में आपका काम नहीं हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन परिमार्जन प्रक्रिया अपनाएं। अब मैंने आपको बोला सीधे बड़े अधिकारी तक संपर्क करें, वो आपका काम इजीली करवा सकते हैं। ब्लॉक में जाने पर पूरे दस्तावेज लेकर जाएं ताकि बार बार दौड़ ना लगानी पड़े। दाखिल खारिज की प्रक्रिया शिविरों से अलग है, इसे ब्लॉक या ऑनलाइन करना ही उचित रहेगा। जमीन के बंटवारे में बहन बेटी का नाम जोड़ना अनिवार्य है। अगर वे चाहें तो एनओसी दिलवाकर प्रक्रिया आसान बनाई जा सकती है। कागजात, हिस्सेदारी और बिक्री कार्य के पूरे प्रमाण रखना जरूरी है। सबसे बड़ा उपाय यह है कि भ्रष्टाचार के प्रति सजग और जागरूक बनकर ही काम कराएं। आखिरकार जमीन आम आदमी की सबसे बड़ी पूंजी है और उसका हक सुरक्षित रखना जरूरी है। शिविरों में छूट जाने पर भी रास्ता बंद नहीं होता, लेकिन जागरूक और सतर्क रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो साथियों, मैंने आपको जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप अभी तक पंजी जमा नहीं कर पाए तो उसके भी कई तरीके हैं, मैंने आपको बताए। या तो अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाएं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से जो आपके जो ऑनलाइन पोर्टल है बिहार महाअभियान का, जो भूमि सर्वे महाअभियान उसका ऑफिशियल पोर्टल है, वहाँ पर जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी अपलोड करें, प्रक्रिया को अपनाएं, तब आपका काम आसानी से हो सकता है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका पूरा तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।